धान खरीदी को लेकर सीएम योगी गंभीर, किसानों से धोखाधड़ी करने वालों को दिया अल्टीमेटम, कहा परमानेंट ठिकाना होगा जेल। यूपी सरकार ने गन्ना किसानों को दी सौगात, रिकॉर्ड 1,12,829 करोड़ रुपए का किया भुगतान। माफिया अतीक अहमद के करीबी आबिद प्रधान का भी अवैध मकान ध्वस्त, 3 दर्जन से ज्यादा केसें दर्ज। मुजफ्फरनगर दंगा के आरोपी संगीत सोम सुरेश राणा को बड़ी राहत, 2013 में हुए दंगे में आरोपियों का केस वापस लेगी सरकार, दायर की अर्जी। महोबा में तेज रफ्तार ट्रक ने छात्रों को रौंदा, कोचिंग पढ़ने जा रहे 5 छात्रों में 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं यूपी लाइव। प्रयागराज में पीडीए ने माफिया अतीक अहमद के करीबी गुर्गे और कुख्यात अपराधी आबिद प्रधान के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। दरअसल उसने बिना नक्शा पास कराए बमरौली में 700 वर्ग गज में 2 मंजिला आलीशान मकान बनवाया था, जिस पर पीडीए ने बुलडोजर चला दिया। आपको बता दें कि बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या में भी आबिद मुख्य आरोपी है। इसके अलावा उस पर अपनी चचेरी बहन और ड्राइवर की हत्या करने का भी आरोप है। वहीं उसने अतीक के इशारों पर कई गंभीर वारदातों को अंजाम दिया। उस पर हत्या के प्रयास समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। पीडीए ने 3 जीबी की मदद से उसके मकान को जमींदोज कर दिया, तो 3 जेसीबी की मदद से मकान को किया गया जमींदोज। ये प्रदेश सरकार का नीतिगत निर्णय है। पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, गैंगस्टरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाए, जिसके क्रम में जनपद प्रयागराज में आज 36वीं कार्रवाई हो रही है। ये कुख्यात अपराधी आबिद प्रधान है, अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों में से एक है। इसके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 700 वर्ग गज में 2 फ्लोर का अवैध निर्माण कराया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण भारी पुलिस बल और प्रशासन के सहयोग से उसका आज पूरा ध्वस्त करा रहा है और इस तरह की कार्रवाइयाँ पूरे प्रदेश में निरंतर आगे भी चलती रहेंगी। आज इसके उपरांत एक और कार्रवाई हम लोग करनी है। यदि समय उपलब्ध होगा तो एक और अपराधी का अवैध निर्माण भी आज ही ध्वस्त कराया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कूदने के लिए आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने पार्टी का विस्तार करने के साथ ही अधिवक्ता प्रकोष्ठ का गठन भी कर दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने बताया कि अधिवक्ता प्रकोष्ठ का गठन करने के साथ ही प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद पर जयकृष्ण शुक्ला को नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि जयकृष्ण शुक्ला हाईकोर्ट के अवध बार एसोसिएशन में पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। पार्टी ने कुछ दिनों पहले ही 50 से ज्यादा अधिवक्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। तभी से चर्चा थी कि पार्टी आने वाले समय में अधिवक्ता प्रकोष्ठ का गठन करेगी। वहीं यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर तंज कसा। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के ऊपर से मुकदमे हटाए जा रहे हैं, इससे अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। अब उन्हें यकीन भी हो गया है कि कितना भी क्राइम कर लो, मुकदमा वापस हो जाना है। इससे प्रदेश में अराजकता बढ़ेगी। पूछना भारतीय जनता पार्टी से, क्या इसीलिए सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की कि सरकार पे लगे हुए मुकदमे, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायकगण हो, सब पे जो आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे? क्या इससे अपराध की प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, जो अपराध करने वाले हैं, जो अपराधी हैं, क्या इससे उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा? उनको ऐसा एहसास नहीं होगा कि अपराध एक मुकदमे वापस भी लिए जा सकते हैं? तभी तो यहाँ एसडीएम और सीओ के सामने गोली मार के हत्या कर दी जाती है। तभी यहाँ पुलिस वालों का भी इनकाउंटर होने लगा है। तभी यहाँ महिलाओं पर अत्याचार ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि उनको ये एहसास होने लगा है कि आपराधिक मुकदमे तो किसी के ऊपर से भी वापस हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, सरकार ये समाज में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। कम से कम सरकार को आपराधिक मुकदमे वापस नहीं करने चाहिए। रुक कुछ और खबरों की ओर। क्रिसमस, न्यू ईयर और किसान आंदोलन को देखते हुए यूपी पुलिस की तरफ से सतर्कता बरतने के विशेष निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन किसानों के साथ तालमेल कर बातचीत से समस्या का हल भी निकालने की कोशिश कर रही है। यह पुलिस की सजगता का ही असर है कि पश्चिमी यूपी के जिलों में कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना की सूचना अब तक नहीं मिली है। इन्हीं तमाम विषय को लेकर हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा ने बात की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से।
आगामी त्योहार और जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहे हैं उसके बीच क्या कुछ समन्वय बैठा के व्यवस्था को मूर्त रूप दिया जाएगा, इसी तमाम विषय को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं। सर, पुलिस के लिए चुनौती है, जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं वहीं पे आगामी त्योहार को लेकर क्या कुछ सुरक्षा के निर्देश हैं? किसान भाइयों का जो आंदोलन है उत्तर प्रदेश में अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और हम लोग लगातार इस पर सतर्क दृष्टि रखे हैं। उनसे वार्ता भी लगातार हमारे अधिकारी कर रहे हैं और उनको सारी बातें बताई जा रही हैं और मैक्सिमम जो किसान बंधु हैं उससे संतुष्ट भी हैं और उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई मसला नहीं है। इसके साथ साथ हमारे जो ईसाई बंधु हैं उनका सालाना महत्वपूर्ण त्यौहार क्रिसमस का त्यौहार है और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कोविड के जो लेटेस्ट निर्देश हैं उसका अनुपालन करते हुए परंपरागत तरीके से चीज़ें की जाएं। इस संबंध में मुख्यालय स्तर से भी निर्देश फील्ड फॉर्मेशंस को दे दी गई हैं और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी तरीके का जो बहुत बड़ी गैदरिंग और जो कि कोविड के निर्देशों के विपरीत हो वो ना होने दी जाए। लेकिन ये सभी चीज़ें सभी को जो भी हमारे लोग हैं उनको हम समझा के बुझा के बता के और ये प्रबुद्ध वर्ग है ये सभी लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे और इस क्रिसमस के त्यौहार के पहले हमारे सभी बंधुओं को अपनी तरफ से भी मैं बधाई देता हूं और ये अपील भी करता हूं कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन कराएं और पुलिस की पूरी व्यवस्था उनके जो गिरजाघर हैं उन पे हम चौकसी रखेंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न होने पाए। सर, पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी कोई इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कोई हानि नहीं, कोई जनहानि नहीं, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है? सभी जगह आवश्यकता के हिसाब से फोर्स भी लगाई गई है, लेकिन हम किसी भी चीज़ों को फोर्स लगा के कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को सजग करके संवाद करके उनसे वार्ता करके चीज़ों को निपटा रहे हैं और अभी तक हम लोग इसमें सफल हुए हैं और उसमें हमारे किसान भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग है और उनका एक बहुत बड़ा तबका हमारे साथ जुड़ा है, हमारी बातों को सुन रहा है और जहाँ कहीं भी धरना प्रदर्शन इत्यादि चल रहे हैं उनको समझाया बुझाया जा रहा है। वहाँ भी पूरी व्यवस्था सतर्कता बरती जा रही है ताकि वहाँ भी कोई अप्रिय घटना न हो। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो किसान भाई हैं और जो एक प्रबुद्ध वर्ग है और किसान भी हमारे साथ पूरे तालमेल के साथ जो व्यवस्था है उसको मूर्त रूप दिया गया है। कैमरामैन समीर के साथ उमेश मित्रा, लाइव टुडे, लखनऊ। बीजेपी से राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर किसानों पर निशाना भी साधते हुए साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस सरकार में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री ने लिख करके ये प्रस्ताव दिया और पिछले 20 वर्षों से किसानों को लाभ देने की बात की जा रही। वहीं उन्होंने कहा कि संसद में जो 3 कृषि बिल आए हैं उस पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कुछ लोग विवाद कर रहे हैं और वार्ता नहीं करना चाहते। उसमें ऐसे लोग हैं जैसे योगेंद्र यादव जी हैं, जैसे कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के समय में ही 2013 में 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिख करके इसके लिए, जब श्री नरेंद्र मोदी का शासन नहीं था, 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिख करके इसके लिए किया। पिछले लगभग 20 वर्षों से किसानों के संदर्भ में बात हो और किसान को लाभ दिया जाए इसकी बात हो रही है। कोई नहीं कर पाता था कि बहुत बड़ी रकम होगी, इस नाते हिम्मत नहीं कर पाता था। आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने वह हिम्मत जुटा करके किसानों के लिए काम करना शुरू किया है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ठंडे बस्ते में डाल दी थी, उसको पार्लियामेंट में लागू करके हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को पूरी तौर पर देने का काम किया। जिस एमएसपी को वो कह रहे हैं कि कहीं खत्म ना हो जाए, उस एमएसपी को भी हम दे रहे हैं, कहीं उसमें वो नहीं है। मंडी कहीं खत्म नहीं कर रहे हैं। तो एक ही कारण सिर्फ ये है कि वह यह दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम इन किसानों को लेकर के चलेंगे।
वहीं अमेठी के तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित अधिवक्ता पिछले 26 दिनों से कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसके चलते जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एसोसिएशन ने उप जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह और तहसीलदार दिग्विजय सिंह की कार्यशैली से नाराज नजर आए। अधिवक्ता संघ ने पिछले 26 दिनों से लगातार दोनों अधिकारियों के खिलाफ प्रतिदिन नारेबाजी भी की और इसके चलते एसडीएम और तहसीलदार के स्तर से जनता का कई कार्य नहीं हो पा रहा है। वहीं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सदाशिव पांडे ने बताया कि एसडीएम अमेठी कोई काम नहीं करते हैं, हर मामले में सिर्फ रुपए की डिमांड करते हैं। इस मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अमेठी तहसील में लंबे समय से अधिवक्ताओं और जो यहाँ के उप जिलाधिकारी हैं उनके खिलाफ तनातनी चल रही है, उनके जो है उनका विरोध किया जा रहा है। आखिर किस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है, इस समय यहाँ पर हमारे साथ जो जूनियर सीनियर अधिवक्ता हैं और उनके साथ जो बार एसोसिएशन पूरा मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस बात को लेकर इस तरह से मुर्दाबाद और वो नारे लगाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सदाशिव पांडे एडवोकेट, मैं इस बार का मौजूदा प्रेसिडेंट हूँ। ये बताएं कि किस बात को लेकर आपके विरोध किया जा रहा है तहसीलदार और एसडीएम का? ऐसा है, एसडीएम और तहसीलदार जब से यहाँ आए, चाहे वो एसडीएम साहब हों चाहे तहसीलदार हों, एसडीएम के कारनामे तो बिल्कुल इतने गंदे हैं कि हमारे पूर्व अध्यक्ष और पूर्व कमेटी थी तब पर भी इनके साथ 3 बार हड़ताल हुआ और 3 बार समझौता हुआ और मेरे पीरियड में 5 बार इनसे मुलाकात हुई और समझौता हुआ और समझौते के बावजूद भी ये अपनी गतिविधि पर बिल्कुल अड़े हैं। ना बादकारी का कार्य होता है, ना अधिवक्ताओं से संबंधित कोई कार्य होता है। केवल एक मुकदमा पर ये बल देते हैं, कहते हैं हाई कोर्ट से मेरे ऊपर कंटेम्प्ट हो जाएगा, हाई कोर्ट से जो संबंधित मुकदमे हैं ये हो जाएं। परंतु यहाँ पर जितने भी मुकदमे हैं, चाहे वो पुराने हों चाहे नए हों, जब से आए हैं अगर कोई अधिकारी रिकॉर्ड देख ले, इन्होंने कोई मुकदमा को छुआ नहीं, देखा नहीं। इतना ही नहीं, ये बंटवारे के मामले में जब से ये आए हैं आज तक रिकॉर्ड है कि इन्होंने एक भी स्थगन नहीं दिया। कितने दिनों से पूर्वाधिकारी सदैव स्थगन देते रहे हैं और बादकारी का हित इसी में निहित है, इसीलिए वो बंटवारे का मुकदमा दायर करता है। उन्होंने हमारे पूर्व के बार के अध्यक्ष, पूर्व सचिव, कभी भी किसी का उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने खुद उनको 3 बार 4 बार फ़ोन किया, उन्होंने कभी रिप्लाई नहीं दी और उसके बाद वो हमेशा अपनी तानाशाह पूर्ण रवैया से जनता और अधिवक्ता दोनों परेशान रहे। इस मामले को लेकर आपने उच्च अधिकारियों से भी हाँ, मेरी वार्ता 2 बार एडीएम से हो चुकी है, लेकिन दोनों अधिकारियों ने सिर्फ हम लोग को लालीपाप दिया कि इनका हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ये कर देंगे, आप हड़ताल वापस ले लीजिए। आज 28 दिन हो गया है, डीएम अमेठी के संज्ञान में है, एडीएम के संज्ञान में है, लेकिन आज तक इन लोगों ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं हटाया, क्योंकि यहाँ से उनको पैसा जा रहा है, पैसा पा रहे हैं, इसलिए नहीं हटा रहे हैं। तो फाइनली आप क्या चाहते हैं? हम फाइनली ये चाहते हैं कि ये दोनों अधिकारी तत्काल प्रभाव से उनका यहाँ से स्थानांतरण हो, ये किसी दूसरे जिले में जाएं, इस जिले में भी ना रहें वो। हमारी मांग ये है कि जब तक ये हट नहीं जाएंगे, हमारी हड़ताल चाहे 2 महीने चले चाहे 3 महीने चले, हम हड़ताल पर रहेंगे, संघर्ष करेंगे और अधिवक्ता संघ हमारा पूरा सहयोग रहेगा, जनता के साथ में भी और अपने साथ में भी। निश्चित रूप से जिस तरह से जो है यहाँ का बार एसोसिएशन और अधिवक्ता संघ ने बताया कि गंभीर आरोप यहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे वो तहसीलदार हो चाहे एसडीएम हो, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, पैसे मांगने के और काम न करने के जो आरोप लगाए हैं। निश्चित रूप से उस पर जिले के प्रशासन को, अमेठी प्रशासन, डीएम साहब को संज्ञान लेना चाहिए, जिससे क्योंकि ये जो 28 दिन से लगातार चल रहा है, हड़ताल चल रहा है, इससे इन्हीं का नुकसान नहीं हो रहा है, इससे आम जनता, अमेठी की आम जनता त्रस्त है, जिससे जो है उसका भी कोई काम नहीं हो रहा है। वो प्रतिदिन आता है तहसील और वापस चला जाता है मायूस होकर, उसका काम नहीं हो रहा है। तो इस पर सरकार को और प्रशासन को गंभीर होना चाहिए और तत्काल इसके जो समाधान है उस समाधान के विषय में सोचना चाहिए, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। कैमरा पर्सन मोहन ठाकुर के साथ लोकेश त्रिपाठी, लाइव टुडे अमेठी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,
आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। अमेठी के संग्रामपुर में पुलिस की कार्यशैली से परेशान होकर एक पीड़ित परिवार सहित कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गया। पीड़ित का कहना है कि जब तक जिला अधिकारी उनको न्याय नहीं दिला देंगे तब तक वो नहीं हटेंगे। दरअसल पीड़ित का आरोप है कि वो अपने घर पर लगी शटरिंग को खुलवा रहे थे, तभी विपक्षी लोगों ने उनके पुत्र के साथ मारपीट की। वहीं विपक्षी लोगों द्वारा उन पर झूठा केस भी किया गया। हम लोग अपना घर बना रहे थे, उस वक्त हमारा एक छोटा वाला लड़का आया था, वो घर पे शटरिंग खुला रहा था, तो इसकी वजह से लोग मारे पीटे, मनोज सिंह, धर्मेंद्र सिंह, ये सब क्या नाम के चंद कुमार सिंह और ये रितेश सिंह और शिवम सिंह, ये मनोज सिंह, ये सब मारे। उसके पश्चात क्या नाम कि ये हमारा फिर दूसरा वाला बड़ा वाला लड़का आया, उसको भी शटरिंग खोला था, उसको भी मारे। और आए दिन क्या नाम कि हम लोगों को गाली देते रहते, मारते रहते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर आओगे तो क्या नाम कि एक झूठा केस भी हम लोगों के ऊपर किए हैं। और झूठा केस करके उसके पश्चात हम लोगों को अभी धमकी दे रहे हैं कि क्या नाम कि हम यहाँ पर आओगे तो क्या नाम कि हम तुम्हें झूठा केस में फंसा करके वापस जेल भेजा देंगे। और हम लोग मार खा करके संग्रामपुर में मतलब एप्लीकेशन देने के बाद भी पुलिस का कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हम लोग डीएम साहब के धरने पे बैठे हैं दरवाजे पर और न्याय लेकर के यहाँ से हम जाएंगे डीएम साहब से। और हमें गुजारिश है डीएम साहब हमें न्याय देंगे, इसके लिए हम धरने पे बैठे हैं। आगे बढ़ेंगे। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के धान क्रय केंद्र का एसडीएम ने छापेमारी की। एसडीएम के पहुंचते ही धान क्रय केंद्र में तैनात कर्मियों में हड़कंप मच गया। वहीं छापेमारी के दौरान मार्केटिंग इंस्पेक्टर क्रय केंद्र से नदारत मिले। एसडीएम ने किसानों से केंद्र की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। किसानों ने एसडीएम से शिकायत करते हुए कहा कि यहां धान की खरीदी नहीं हो रही है, जिसके बाद एसडीएम ने केंद्र में तैनात कर्मियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसानों को खरीद केंद्र में परेशान न किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि समय से किसानों का धान खरीदा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि धान खरीद में काश्तकारों को परेशानी का सामना न करना पड़े, तो उन्हीं क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने हमको निर्देश दिए हैं कि सतत इसका पर्यवेक्षण और निरीक्षण करते रहें। उस क्रम में आज ये हुसैनगंज जो आपका मार्केटिंग का केंद्र है यहाँ पर आए। तो अभी केंद्र प्रभारी यहाँ नहीं है, लेकिन इनके कागजात जो देखे हैं, एक किसान यहाँ हमसे मिले जिनका क्रय नहीं किया जा रहा, निर्देशित किया गया कि उनका क्रय कर लिया जाए और वास्तविक जो किसान है उनको परेशान न किया जाए। इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं और इन लोगों का भी काम ठीक ही है और बेटर करने की संभावना है, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम परेशान सर इस वजह से कि सुबह हमको कल फोन से बुलाया गया, साहब से बात हुई, सवेरे से हम बैठी हैं, मात्र एक गाड़ी अभी आज की तौली गई है, 2 गाड़ी हमारी अभी हमारे गांव की, 2 गांव की हैं, एक हमारी व्यक्तिगत है और सर अभी तक नहीं तौला गया है। वहीं जौनपुर में दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बता दें कि शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित का आरोप है कि वो पिछले 4 दिनों से थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर मैंने नलका लगवा रहा था अपने घर के सामने, दरवाजे के सामने लगवा रहा था, जो कि जब वो लोग मिस्त्री मना कर दिए, हम लोग दूसरे घर पे चले आए। इसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पे आके हम लोग को मारना चालू कर दिए। थाने पे आए तो पुलिस क्या कह रही है? थाने पे आए, पुलिस कह रही है कि हम लोग को मारे कोतवाल साहब। कौन मारा आपको? कोतवाल साहब ने मारा।
उसके बावजूद भी मुकदमा हम लोग को मम्मी को डांट करके भगा दिए यहाँ से। कितने दिन से थाने दौड़ रहे हैं आप लोग? आज सोमवार से, आज 3 दिन। मेडिकल हुआ नहीं हुआ आप लोग? कुछ नहीं हुआ, मेडिकल भी नहीं। प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के तत्वावधान में 24 दिसंबर से 7 जनवरी 2021 तक राजधानी लखनऊ में आयोजित होने वाला यूपी महोत्सव 2020 मिशन शक्ति के तहत 51 महिलाओं के सम्मान के संग आरंभ होगा। इस बात की जानकारी प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने यूपी महोत्सव में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस बार यूपी महोत्सव की थीम आत्मनिर्भर भारत का विकसित उत्तर प्रदेश होगा। उन्होंने बताया कि यूपी महोत्सव प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त कोविड-19 के नियमों के तहत आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का गेट पर टेम्परेचर चेक करने के साथ ही उसे सैनिटाइज किया जाएगा। विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 24 दिसंबर से 7 जनवरी तक होने वाले 13वें यूपी महोत्सव में निःशुल्क यूपी टैलेंट हंट का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके तहत बच्चों और युवाओं को गायन, नृत्य, वादन सहित बच्चों के लिए तमाम प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई जानी मानी हस्तियां कार्यक्रम में शिरकत करेंगी, जिसमें जगत गुरु रामानुजाचार्य महाराज जी, प्रियंका सिंह रावत, सांसद कौशल किशोर, मोहनलालगंज, धीरज बोरा विधायक उपस्थित रहेंगे। और इसके अलावा फन जोन में बच्चों के लिए तमाम तरह के झूले, खिलौने और बड़ों के लिए हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, खादी, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, घरेलू सामानों और लघु इकाइयों द्वारा निर्मित सामानों के स्टॉल भी होंगे। कार्यक्रम में हेमंत सिंह व हेमा खत्री की भी अहम भूमिका है। आर्टिस्ट एकेडमी की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मिस्टर एंड मिस यूपी के फाइनल का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, नंदगोपाल नंदी, फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव, स्मिता सिंह, रणदीप राय, पूजा बिस्ट, अनूप जलोटा और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव सहित कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। इसके अलावा सुमित शाह, डायरेक्टर दिवाकर, तुषार, अल्ताफ, सौम्या, शिखा, आशीष प्रांजल, शिवा, कोमल नाज, पूजा कश्यप, प्रीति आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भरतनाट्यम व कथक के विश्व रिकॉर्ड कोरियोग्राफर डॉक्टर संगीता चौबे, सत्येंद्र यादव, पवन सिंह चौहान, सर्वेश गोयल, मनीष वर्मा, राजीव रमन, दीपक कबीर, जसप्रीत सहित अपने अपने क्षेत्र में माहिर लोगों को फिलहाल सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक वसीम खान व संजय सिंह रहे। उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट अकेडमी ने राजू श्रीवास्तव, मुरली आहूजा ने सम्मानित किया, जिसमें सरबजीत सिंह को बेस्ट प्रोडक्शन हेड के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रईस अहमद खान, रिजवान शेख ने भी कार्यक्रम को बेहतर तरीके से मैनेज किया, जिसकी लोगों ने काफी सराहना की। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।